जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 8 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 8 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पैसे से बिल्कुल भर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको इनकी लव लैंग्वेज पैसा हो सकती है, मनी, गिफ्ट में भी आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। ये जब आप पे खर्चा करते हैं, जब आपको कुछ आपके एक्सपेंसेस उठाते हैं, तब इनको फील होता है कि जैसे ही आपसे वाकई में लव करते हैं, या फिर इनकी लव लैंग्वेज मनी है, गिफ्ट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 3। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी इक्वल है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 9 2 5। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये नंबर आपके लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे 79 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 92 हो सकता है, 95 हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 52 किसी की एज हो सकती है, 25 किसी का बर्थडे हो सकता है, 29 27। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए या तो बहुत सारे एफर्ट किए हैं, बहुत पैसा खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन वर्क नहीं किया। चलिए, पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ बैंड से मुझे किसी छोटे बच्चे की एनर्जी आ गई। मे बी आप लोगों का कोई चाइल्ड है एंड आपके पार्टनर जो हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बच्चों की तरह पैम्पर करते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। यस, या फिर आपके बचपन के कुछ वुंड्स हो सकते हैं, या फिर आप उनके सामने बहुत चाइल्डिश रहते हैं, आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि आपके पार्टनर का प्यार करने का अंदाज ऐसा ही हो सकता है, जैसे बाबू सोना, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो वाली एनर्जी हो सकती है कि जैसे इनको लग रहा है कि आप छोटे बच्चे की तरह हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत प्यारे हैं, तो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना इनको अच्छा लगता है। या फिर नेचुरली जब कोई इंसान किसी से लव में होता है, तो वो ऐसे ही बात करता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू छो गया। चलिए, इसको क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन, ऐसे क्यों है। वैसे तो क्यों है आपको पता ही होगा। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड। मे भी आपके पार्टनर आपको बच्चों की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी से ईगो फाइट करें। मे बी आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से आपकी ईगो फाइट होती है, एंड आपके पार्टनर इस तरीके से, या फिर आपके पार्टनर के साथ ही आपकी ईगो फाइट हो जाती है, एंड आपके पार्टनर फाइट नहीं करना चाहते हैं। जैसे चीज़ों को बहुत बचाते हुए निकलना, कि जैसे आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना, जिससे कि आप उनसे फाइट ना करें, या फिर आप फैमिली में किसी से फाइट ना करें, समथिंग लाइक दिस। 7 5 12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। ओके, चलिए, 9 ऑफ कप की एनर्जी है। 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखाते हैं, बहुत सेटिस्फाइड, या फिर ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। डिवाइन, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 9 ऑफ कप क्यों है डॉटर ऑफ पेंटिकल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, मतलब आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं, पावर कपल हैं, एक ही वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है अगर आपने लव मैरिज की है तो, अदरवाइज आपके वर्क प्लेस का लव हो सकता है। आप दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, आप दोनों के बीच में पावरफुल दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ एक जैसी हो सकती है, या फिर मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक ही जैसी एनर्जी दिख रही है। लगभग एक ही जैसे हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं,
एंड इस वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर ईगो फाइट का चक्कर दिख रहा है, मतलब ये कि जब आप लोग पावर कपल होते हैं तो क्या होता है, ईगो फाइट बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि ना आप कम है ना वो कम है। जब दोनों कम नहीं है तो होगा क्या, फाइट होने के चांसेस हैं। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को बचा ले जाते हैं, आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं कि आप ज़्यादा उस चीज़ को मतलब शो ना कर पाओ। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे एक मैनिपुलेशन होता है, लेकिन स्वीट मैनिपुलेशन, जो लड़ाई को बचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कभी भी आप बहुत रूड, बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसमें नेगेटिव इंटेंशन मुझे नहीं दिख रही है, मेन चीज़ ये है। ओके, 9 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। डॉटर ऑफ पेंटिकल, इसको क्लेरिफाई किया है, 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। डॉटर ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर में भी ऐसा दिखावा करते हैं कि ये आप ही के लेवल पे हैं, आप ही के जितनी स्ट्रेंथ है, में भी आपके पार्टनर डरपोक हैं। आपके पार्टनर को डर लगता है या तो आपको खोने से, या तो फाइट करने से, या फिर इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। ये ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, बड़े हिम्मती हैं, बड़े तेज़ तर्रार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस चीज़ को अवॉइड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो लव भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें माइंड गेम होती हैं। कई बार आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो किंग ऑफ कप की आ रही है। किंग ऑफ कप का मतलब हो गया कि लॉयल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है, कहीं ना कहीं आपके लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। मतलब आपको खो देना, आपसे दूर होना, आपने कुछ कड़वा बोल दिया तो ये झेल नहीं पाएंगे। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऊपर से कड़क दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, एंड आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंट है मैटर। हालांकि आप लोग स्कॉर्पियंस हैं, स्कॉर्पियंस भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मे बी आप दोनों सेम लेवल पे हैं, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ऊपर से बहुत कड़क बनते हैं, लेकिन अंदर से आप भी पिघलते बहुत जल्दी हैं, एंड यही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर भी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट है, आपको ये खोना नहीं चाहते हैं, आपके मैटर में ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस वजह से ये लड़ाई को, फाइट को, आर्ग्यूमेंट्स को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। में भी कोई फाइट हुई है, एंड आपके पार्टनर ने बहुत ही जमील जमाली की तरह आपको जो है इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया है। एंड इस वजह से, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ भी कड़वा बोला गया, तो वो आप दोनों को रुला देगा। ओके, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, लेकिन अब आपके पार्टनर कोई दूसरा रास्ता चूज कर रहे हैं। व्हाट रबिश। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पर कुछ डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। डिटैचमेंट क्यों है डिवाइन, ये क्या हो रहा है, जजमेंट की एनर्जी। लेकिन अब आपके पार्टनर को, अब आपके पार्टनर को जजमेंट यहाँ पे पास हो रहा है। मे बी 2 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, मे बी आप उनकी सारी अच्छी चीज़ों को ख़राब नज़रिए से देख रहे हैं, मे बी आप उनके प्यार को समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप उनको गलत जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अब ऐसा करना छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हर किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, हर किसी को माइंड गेम कर रहा है या ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्यार से, मतलब मैंने आपको रीज़न नहीं बताया कि आपके पार्टनर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे लव करते हैं, क्योंकि आपको खोने से डरते हैं। इसी वजह से हर फाइट में पीछे हट जाना, आपको मना लेना, बाबू सोना करना। कई बार क्या हो जाता है, जब कोई ज़्यादा प्यार करता है तो लोगों को ये लगता है कि ये बटरिंग इतनी क्यों कर रहा है। ये शायद मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला था कि लोगों को बटरिंग से डर लगता है, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। तो मे बी इन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आपसे लव बहुत करते थे, लेकिन आपने उसको गलत एंगल से देखा है। इसकी वजह से आपके पार्टनर इन चीज़ों को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपनी पावर में आ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो फिर इट्स ओके, फिर जैसा तुम चाहो, फिर जैसे जिसे कहा जाता है कि रियल हस्बैंड किसे कहते हैं, अब वो तुम्हें पता चलेगा। वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप, देखिए आपके पार्टनर तो आपको सोलमेट जैसा लव चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं।
आपके साथ, एंड बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आप इनके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप किसी तरह के इल्यूज़न में पड़ गए, आपसे कोई गलती हो गई, आप इनको गलत तरीके से, मुझे गलती कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है। आई डोंट नो किसकी गलती। आई एम नॉट हेयर टू जजमेंट, ओके, आई एम नॉट हेयर टू जज एनी वन। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है मे बी आप लोगों के बीच में डिवोर्स हो चुका है, मे बी आप लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में। मे बी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, उधर आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे प्यार आप दोनों में बहुत था, लेकिन ईगो फाइट हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, चीज़ें खराब होने लग गई, नज़रिया गलत था, आप उनको गलत समझने लगे, या फिर इल्यूज़न स्पेल भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए कोई इल्यूज़न स्पेल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन गैप कुछ हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती है, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं एंड मिसकंसेप्शन तैयार हो जाता है। 5 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत डिप्रेस हैं। पास्ट में प्यार कितना था, मतलब बहुत प्यार होते हुए भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है इनको। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ वैंड, यस, मिसकम्युनिकेशन, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, रिलेशनशिप एंड हो चुका है एंड आपके पार्टनर को यही रियलाइज़ हो रहा है कि क्योंकि आप लोगों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप था, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई हैं। अगर ये खुल के आपको बता देते कि मैं इसलिए करता हूँ, जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते नहीं है कि अगर आप मैरिड हैं तो डेली आपको आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेली ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी तो बोलने की ज़रूरत है। कभी तो आप बताइए कि आप नहीं रह पाएंगे, क्या हो जाएगा, ये भी तो बुरा ही हो गया, इससे बुरा क्या हो जाता। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कई बार लोग ईगो के चक्कर में, यस, ईगो फाइट का क्या मतलब होता है, ईगो फाइट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप बाकायदा स्वॉर्ड लेके फाइट कर रहे हैं। ईगो फाइट का मतलब ये भी होता है कि मैं चाहे जितना लव कर लूँ, लेकिन मैं बोलूँ क्यों, मैं क्यों बोलूँ, तुमने तो नहीं बोला, तुमने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया था, तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी थी, तुमने मुझे फ्लावर नहीं दिया था, तो फिर मैं तुम्हें क्यों दूँ। इस चक्कर में क्या हो जाता है, प्यार बहुत है दोनों को, लेकिन मैं क्यों एक्सप्रेस करूं, तुमने भी तो नहीं किया। ये चक्कर जो होता है ये इतना गंदा हो जाता है कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी हो जाती है। 9 8 17 5 22 4 की एनर्जी। अब आपके पार्टनर एम्प्रर हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कौन है। ये ऊपर से तो एम्प्रर हैं क्योंकि ये रिच हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से हर्मिट हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, लाइफ में कुछ है ही नहीं, सिंगल लाइफ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, मे भी आपके पार्टनर रिच थे एंड इनको उनको उनको लगता था कि जैसे ये क्रॉस रोड पे थे, इनका ये जो है थोड़ा ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गए थे। ओके, ज़िद मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे भी सॉर्ड ही है, मैं क्यों करूँ, मुझे क्या पड़ी है, इसने ग्रहण लगा दिया आप लोगों की लाइफ में। 22 एंड 24 हो गया, 6 हो गया, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। गलती दोनों की दिखाई पड़ रही है, सॉरी टू से। चलिए देख लेते हैं, अब तो खैर जो भी होना था हो ही गया। अगर आप लोग लवर्स थे तो भी आप लोग अलग हो चुके हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो भी डिवोर्स हो चुका है। डिवाइन इंटेंशन बताइए इनकी क्या है। बाउंड्रीज, रिलीज, पहले बाउंड्री थी लेकिन अब रिलीज कर रहे हैं। डिवाइन और बताइए क्या है गाइडेंस। वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हैं एंड क्या हो सकता है, मे बी किसी सोशल साइट के थ्रू, जैसे जो शादी.com, इन सब के थ्रू आपकी मैरिज हुई हो सकती है। मे बी आप लोग एक दूसरे को जानते बिल्कुल नहीं थे, शादी हो गई या रिलेशनशिप में आ गए एंड फिर अननोइंगली ही फिर डिवोर्स भी हो गया। प्यार बहुत था लेकिन। 36, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, तो अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस हैं। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी ये भी है कि कोई साइकिल चल रहा था जो अब एंड हो रहा है एंड अब यही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से एंटर होंगे। फिर दोबारा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जय माता दी।